दोस्तों वीडियोस पे व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। नारुतो का एक शैडो क्लोन टोड में बदलने लगता है। ये देखकर फुकासाको अपने स्टिक से नारुतो के शैडो क्लोन को मारते हैं तो नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स गायब हो जाते हैं। फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय ध्यान लगा कर करो और तुम अभी भी हिल रहे हो। नारुतो कहता है कि क्यों ना मैं टोड ऑयल को मेरे साथ लेके जाऊं और मैं जब भी किसी से फाइट करूंगा तो मैं टोड ऑयल का यूज करूंगा और नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लूंगा। फुकासाको कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते नारुतो बॉय, अगर तुम इस ऑयल को माउंट मियोबोकू के बाहर लेके जाओगे वो ऑयल भाप बनकर उड़ जाएगा। फुकासाको नारुतो को एक जगह लेके जाते हैं। नारुतो पूछता है कि ये कैसी जगह है। फुकासाको बताते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग उस चट्टान के ऊपर होगी, अगर तुम जरा भी हिले तो तुम नीचे गिर जाओगे। फुकासाको नारुतो को एक लकड़ी का टुकड़ा देते हैं। फिर फुकासाको और नारुतो उस चट्टान के ऊपर जाते हैं। फिर वो लकड़ी का टुकड़ा रखकर नारुतो और फुकासाको वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन नारुतो का बैलेंस लड़खड़ाने लगता है तो नारुतो नीचे गिरता है तो फुकासाको उसे पकड़ लेते हैं। नारुतो फिर से लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो चट्टान के ऊपर बैठता है तो नारुतो का बैलेंस फिर से बिगड़ता है तो नारुतो फिर से गिरता है तो मास्टर फुकासाको उसे पकड़ लेते हैं अपनी जीप से। फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। नारुतो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि एक जगह बैठना इतना मुश्किल हो सकता है। फुकासाको कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर जिराया ने इसे अकेले ही मास्टर कर लिया था। नारुतो कहता है कि क्या उन्होंने भी यहीं पर ट्रेनिंग की थी। फुकासाको कहते हैं कि जिराया बॉय कभी भी हिम्मत नहीं हारता था। नारुतो कहता है कि अगर उन्होंने भी इसे मास्टर किया है तो मैं भी इसे मास्टर करूंगा। नारुतो फिर से अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और उस लकड़ी के टुकड़े पर जाके बैठ जाता है। फिर से नारुतो नीचे गिरता है तो फुकासाको उसे अपनी जुबान से पकड़ लेते हैं। नारुतो फिर से अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और लकड़ी के टुकड़ों पर बैठ जाता है, लेकिन इस बार नारुतो नीचे नहीं गिरता है। ये देखकर फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय सही से कर रहा है। नारुतो नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है तो फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय ने कर दिखाया। नारुतो की आंखें टोड जैसे दिखाई दे रही थी। फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय से जुत्सु सीख गया और नारुतो बॉय ने जिराया बॉय को सरपास कर दिया। अभी नारुतो के पास आकर एक चिड़िया बैठती है तो नारुतो नीचे गिर जाता है, लेकिन नारुतो को कुछ ज्यादा मार नहीं लगती। ये देखकर नारुतो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फुकासाको कहते हैं कि तुमने सेज मोड को एक्टिवेट कर लिया है ना, इसीलिए तुम्हें मार नहीं लगी। हमें सास्के की टीम को दिखाया जाता है। सुगेत्सु कहता है कि क्या हमें टेल बीस्ट की पावर मिल जाएगी। सास्के कहता है कि अब मुझे टेल बीस्ट की पावर की जरूरत नहीं है, मैं खुद उतना ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन सास्के ग्लास उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सास्के को सही से दिखाई नहीं देता है। वहीं बाहर एक हिडन क्लाउड का शिनोबी मैसेज भेज रहा था, तभी वहाँ पर सास्के और जुगो आ जाते हैं। हिडन क्लाउड में राइका आगे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अकात्सुकी ने मेरे भाई किलर बी को लेके चले गए। माउंट मियोबोकू में नारुतो और फुकासाको लड़ रहे थे तो फुकासाको नारुतो को एक पंच मारते हैं तो नारुतो दूर जाकर गिरता है। फुकासाको कहते हैं कि नारुतो बॉय हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फिर नारुतो और फुकासाको वहाँ पर सो जाते हैं। राइका के कहते हैं कि सामूहिक की टीम को बुलाओ और हम लोग उजिया को देख लेंगे। माउंट मियोबोकू में नारुतो रात में भी ट्रेनिंग कर रहा था। उधर राइकागे के पास एक टीम आ जाती है। राइकागे कहते हैं कि हमें किलर बी को ढूंढना ही होगा। माउंट मियोबोकू में नारुतो और फुकासाको लड़ते हैं तो फुकासाको कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी पावर है उतनी पावर से मेरे पर अटैक करो नारुतो बॉय। नारुतो फुकासाको पर अटैक करता है। एपिसोड 156 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।